जितनी ज्यादतियां की गई, लड़कों को उठाया जा रहा है, अज्ञात लड़कों को जो अज्ञात है जिनका नाम नहीं है अभी एफआईआर में, और उनसे अवैध उगाही की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। एक जाति विशेष से संबंधित है, इनका नाम है राजेंद्र नरूका साहब, और इन्होंने स्पेशली सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा ये कहा है कि मैंने अजमेर की यात्रा में अपने लोगों को सेट कर दिया था उपद्रव करने के लिए। क्या किरदार थे रविंद्र भाटी, जो मंच से आह्वान कर रहे हैं कि अनुशासन में रहना है। सुनिए आप थे, और शासन और प्रशासन का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि गुजरों को बागी रहना पड़े। अब ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही कि जैसे हनुमान ने लंका जलाई थी ना, ये तो है लंका, और हनुमान गुजर के युवाओं ने आज एक मीटिंग रखी थी। आइए इन्हीं से जान देंगे क्या कुछ कारण बने कि जो आज मीटिंग रखनी पड़ी। जी भाई साहब, क्या कुछ कारण बने जो आज मीटिंग रखनी पड़ी? देखिए भाई साहब, पूरे देश में देशव्यापी मुद्दा बन चुका है ग्वालियर की घटना, और ग्वालियर में जो साथ हो रहा है, हमारे समाज के लोगों के साथ हो रहा है, वो बिल्कुल असहनीय है। और रही बात मीटिंग की, ये मीटिंग केवल सहारनपुर में नहीं, देश के हर हिस्से में जहाँ भी गुजर बसता है, हर जगह कुछ ना कुछ गतिविधि इस समय जारी है। हम ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम इस अत्याचार का, इस उत्पीड़न, दमन और प्रताड़ना का जवाब दें। सहारनपुर में हमने 3 तारीख में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, शांतिपूर्वक जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है, एक संदेश हम इस देश की सरकार को, यहाँ के संविधान को हम एक संदेश दे दें कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं ग्वालियर में। ग्वालियर की घटना साफ साफ गुंडागर्दी और तानाशाही की परिचायक है। हमारी जो समाज की महिलाएं थी, उनके साथ जितनी ज्यादतियां की गई, लड़कों को उठाया जा रहा है, अज्ञात लड़कों को जो अज्ञात है जिनका नाम नहीं है अभी एफआईआर में, और उनसे अवैध उगाही की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और जो लोग वहां घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इवन जिन लोगों ने मंच पर जरा भी कोई अपने विचार नहीं रखे, कोई वक्तव्य नहीं दिया, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर बड़ी ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। दूसरा मेरा मानना यह है कि यदि समाज में कोई ऐसी घटना घटित होती है असामाजिक तत्वों के द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा, तो बड़ी स्तरीय जांच होनी चाहिए और उन्हें चिन्हित करके उन्हें इसका दंड मिलना चाहिए। गलती तो करे स्कूल का चपरासी और सजा मिले प्रिंसिपल को। जो लोग इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक थे, उनका क्या कसूर है साहब? क्या उन्होंने अपने हाथों से पत्थर उठा के शीशे तोड़े हैं? जो कदापि संभव नहीं है। बड़े ही जिम्मेदार गणमान्य लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस जुलूस का नेतृत्व किया गया था, और बड़ी शालीनता से यह जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा था। उसके बाद हम भी स्वीकार करते हैं कि किसी ना किसी ने तो घटना को अंजाम दिया है, जो चाहता था कि ये सारा कार्यक्रम फ्लॉप हो और हमारे समाज की छवि जो है वो धूमिल हो जाए। और मैं आपको एक और बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, और प्रूफ के साथ बताना चाहूंगा कि हमारी इससे पहले कैथल में, सहारनपुर में, अजमेर में, दतिया में, न जाने कितनी जगह, दौसा में गुर्जर गौरव यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से निकली है। वो एक जनजागरण जुलूस के तौर पर थी। मैं आपको कुछ साक्ष्य दिखाना चाहूंगा। ये करनी सेना और एक जाति विशेष से संबंधित है, इनका नाम है राजेंद्र नरूका साहब, और इन्होंने स्पेशली सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा ये कहा है कि मैंने अजमेर की यात्रा में अपने लोगों को सेट कर दिया था उपद्रव करने के लिए। सोच भी नहीं सकते तुम, जहां तुम्हारा 5 कदम जाता है उससे 10 कदम आगे की सोचते हैं। हमने 50 बच्चे एक तरफ और 50 युवा एक तरफ। कौन से? जो उस अजमेर क्षेत्र के नहीं है, उनको इनके साथ ही भेज दिया। देवनारायण जी का झंडा लेके वो इनके साथ साथ चल रहे थे। और जहां अतुल प्रधान और एक कौन है वो वीरेंद्र का बेटा रविंद्र भाटी, उनके सामने 3 व्यक्तियों ने 2-3 बार चिल्लाया, विवादित शब्द लगाकर सम्राट मिहिर भोज का नारा। और देखिए साहब, आपने ये राजेंद्र नरूका जो कि करनी सेना से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि राजस्थान अजमेर की गुर्जर गौरव यात्रा में मैंने अपने समाज के जो स्थानीय लड़के नहीं थे, 50 लड़के एक तरफ और 50 लड़के एक तरफ, मुंह पर साफा बांधकर, रुमाल बांधकर उस यात्रा में शामिल कर दिए थे। और मेरी पूरी तैयारी थी कि जैसे ही वो लोग गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का नारा लगाएंगे, मैं वहां पर अतुल प्रधान और रविंद्र भाटी जी का स्पेशलिस्ट इन्होंने नाम लिया है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ये जाति विशेष के, कुछ संगठन विशेष के लोगों की एक साजिश भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों का संरक्षण भी हो सकता है। अब बात करता हूं अपने नेतृत्व की। एक दूसरी वीडियो मैं आपसे दिखाना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। ये इस यात्रा के मुख्य किरदार थे रविंद्र भाटी, जो मंच से आह्वान कर रहे हैं कि अनुशासन में रहना है। सुनिए आप। यदि आप ऐसा मौका दोगे, प्रशासन आपको मुकदमे लगा के आंदोलन खत्म हो जाएगा। सुनिए साहब, आपने रविंद्र भाटी जी बोल रहे हैं कि यदि आपने जरा भी अनुशासनहीनता की, कोई अराजकता की, तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा और हमारे बेगुनाह लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। यात्रा के दौरान अतुल प्रधान की न जाने कितनी फुटेज ऐसी हैं जहां उन्होंने गाड़ियों पर, मचान पर चढ़ के सभी साथियों को, नौजवान साथियों को आह्वान किया कि हम इस यात्रा को बहुत ही अनुशासित और संयमित तरीके से जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय तक लेकर चलेंगे। तो आपको क्या लगता है, सब कुछ सोची समझी साजिश हो रही है क्या? प्रशासन मिला हुआ है क्या उनके साथ? देखिए साहब, हमारे खिलाफ ये जो संगठन विशेष के लोग हैं, ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं।
किसी भी हद तक साजिश और षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। और प्रशासन में चूंकि जाति विशेष के लोगों का आधिपत्य ज्यादा है, अधिकांश लोग जो हैं वो उसी जाति विशेष से हैं जो हमारे इस आयोजन के, हमारे समाज के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं, जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट पर भी अपने समाज का होने का दावा कर रहे हैं बार बार। गुर्जर समाज की जो छवि धूमिल हुई है उसका विशेष कारण यही सभी लोग हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे मीटिंग के बाद, आज क्या निष्कर्ष निकला और क्या होगा अब आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में जो अभी 3 तारीख सुनिश्चित की गई है उसमें डीएम को शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देंगे। और जो कुछ भी घटना हुई है लगभग पूरे ही देश प्रदेश में सबको पता है कि गुजरों के साथ अत्याचार हुआ है और गुजर बागी थे। और शासन और प्रशासन का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि गुजरों को बागी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं गुजरों को टारगेट किया जा रहा है। पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई कि गुजरों पे उन्हें पकड़ के अंदर किया जा रहा है, उन्हें सलाखों के पीछे। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? अभी आपको बताया था शासन और प्रशासन का रवैया ये है कि गुजरों को कहीं तक काबिल ना होने दिया जाए। पहले भी बागी थे और आपको बता चुका हूँ, शासन और प्रशासन का रवैया ये है कि इन्हें बागी ही रखा जाए। जी जी वैसे क्या कुछ लग रहा है? बता रहे हैं कि एक ज्ञापन भी देंगे डीएम साहब को 3 तारीख को, तो क्या कुछ रहेगा फिर? भी शांतिपूर्ण तरीके से जो है 3 तारीख में सभी युवा साथी जो हैं गुजर समाज के डीएम साहब से मिलेंगे और अपना ज्ञापन देंगे कि जो हमारे साथ जो है जाति हो रही है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, भाई आप लोग सभी जो है अपने अपने स्तर पर मामले का संज्ञान लें। भाई आज ये शांतिपूर्वक तरीके से है। अभी दूसरे लोग हमारे बीच में घुस के, अभी प्रवेश भाई ने बताया, आपको दिखाया भी एक वीडियो कि भाई हमारे बीच में घुसकर असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये शासन तो ऐसी याद दिला रहा है जैसे कभी अंग्रेजी शासन था। वो याद दिला रहा है हमें कि भाई जैसे वही तैयारी हो रही दोबारा से जो है गुजरों पर क्रिमिनल ट्राइब लगने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई जो है सारे कानून जो है गुजर ही तोड़ रहे। तो प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग पहले से कह रहे हैं, अपने साथियों से निवेदन भी कर रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम होगा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होगा। हम लोगों का कार्यक्रम सब अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराना है अपने ज्ञापन के थ्रू। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? लगातार मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं गुजरों के लड़कों पर और नेताओं पे भी लगाए जा रहे हैं मुकदमे, क्या कुछ कहेंगे? भाई हम तो समाज के साथ हैं। एक गुजर बिरादरी ऐसी है कि किसी भी बिरादरी को कभी भी कुछ भी नहीं कहती और हम अपनी बिरादरी के साथ ही हैं बस। अच्छा। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने उपद्रव मचाया उनके घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए। भाई ये भारतीय जनता पार्टी पहले से ही गुजरों के खिलाफ है। हर जगह यहाँ चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, सहारनपुर में यहाँ नहीं कुछ कर पाए, उसके बाद राजस्थान हरियाणा में चाह रहे थे वहाँ नहीं कुछ कर पाए। और अब ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही कि जैसे हनुमान ने लंका जलाई थी ना, ये तो है लंका, और हनुमान गुज्जर बनेंगे, इस लंका को हम। अच्छा, तो ठान लिया क्या फिर कुछ करके रहोगे फिर? अब तो ठान लिया, या जो भी करेंगे अब तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हरते रहता हटते नहीं ना। ये चाहे धोखा करें, चाहे हमारे साथ अपने जो सामाजिक तत्व है उन्हें भेज कर लड़ाई करें, हम हर तरीके से तैयार हैं। चंद्रशेखर रावण का भी आपको समर्थन मिल रहा है? सबका समर्थन मिला। चंद्रशेखर भाई का भी धन्यवाद। हमें कोई भी समर्थन कर रहा है, अच्छी बात है भाई हमारे समाज के लिए। हम कभी किसी समाज के खिलाफ, किसी जाति विशेष के खिलाफ गलत नहीं बोलते, इसलिए सब लोग हमारा साथ दे रहे। और आने वाले चुनाव में 2024 का चुनाव भी आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देंगे। अगर यही इसके हालात रही ना तो तरस जाएगी सरकार, तो बनानी केंद्र में भी भूल जाएगी, कहीं भी नहीं आनेगी। 3 तारीख के बाद 12 तारीख को बता रहे हैं जेल भरो आंदोलन भी है। हाँ, 3 तारीख के बाद पहले शांति से ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद भी इनकी आंख नहीं खुलती तो आंदोलन जेल भरो आंदोलन करेंगे, और उसके बाद भी वो नहीं चला और भी करेंगे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है? बुलडोजर की बातें भी लगातार अब तो सुर्खियों में चल रही हैं। देखिए साहब, संविधान को उठाकर रख दिया एक साइड में इन लोगों ने और अपना एक अलग संविधान लिख दिया, और जिसके पहले पन्ने पर बुलडोजर है। किसी व्यक्ति को दोषारोपित कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दोषी बाद में करार दिया जाता है, इनका बुलडोजर पहले पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है, बुलडोजर का मतलब है गुंडागर्दी, तानाशाही। वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसमें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हमारे ऊपर लगा दिया गया था। हमारे कार्ड बनते थे 3-3 साल के कि साहब आप जो है अपराधी जाति से हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता था ना वो भी अपराधी जाति का साबित हो जाता था। मतलब गुर्जरों पे, कम्युनिटी पे, किसी व्यक्ति, संगठन या उस पे नहीं, पूरे समाज को आपराधिक जाति घोषित करते थे उन्होंने। वही हालात दोबारा है और कहीं ना कहीं मेरे समाज में जनजागरण जो है भरपूर आ चुका है इस समय। और स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि गुर्जर समाज बहुत ही संसदीय शालीन समाज था, सभ्य समाज था। आओ भगत सत्कार इस समाज की जो है प्रसिद्ध है। एक दूसरे के सहयोग के लिए गुर्जर जाने जाते हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक 9-10 प्रांतों में देख सकते हो, गुर्जर हमेशा व्यवहारिक और मिलनसार सहयोगी रवैये के रहे हैं। ये ग्वालियर की जो साजिश है ना, ये हमारी गति, उन्नति और प्रगति को बाधित करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिश है, एक सुनियोजित षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और इसमें प्रशासन भी शामिल है और इसमें सरकार भी शामिल है। तो आपने हमारे इस उपद्रव को देखा होगा कि मीडिया ने मतलब हमसे जोड़ के दिखाया इस उपद्रव को, ग्वालियर की घटना को हमसे जोड़ के दिखाया कि गुजरे उतरे दंगई पे, गुंडई पे उपद्रव हो गए। मतलब हमें अराजक साबित करने की एक कोशिश है ये।
और जिसे गुर्जर समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा साहब। तो 3 तारीख के बाद बताया जा रहा है कि 12 तारीख को भी जेल भरो आंदोलन भी होगा, तो यहीं से होगा या ग्वालियर से ही होगा? देखिए साहब, समाज के जिम्मेदार लोग जो भी निर्णय लेंगे, गणमान्य लोग, हमारे समाज के जनप्रतिनिधि जो भी आह्वान करेंगे दिल्ली से, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। और जनपद के प्रदेश के विभिन्न जनपदों में यदि आह्वान हुआ वहां से कि जेल भरो आंदोलन करना है, तो देश के विभिन्न हिस्सों में गुर्जर जो है शांतिपूर्वक तरीके से, एक बात नोट कर लीजिएगा आप, अब गुर्जर सतर्क है, सजग है, अब किसी भी तरह की हिंसा दर्व को बर्दाश्त नहीं करेगा, न किसी घुसपैठिए के द्वारा, न प्रशासन के द्वारा। हम इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, इसलिए शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने सभी आयोजन करेंगे। तो ये थे सहारनपुर के गुजर युवा जिन्होंने बताया कि 3 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से डीएम को ज्ञापन देंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।